हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो पोस्ट में ऑक्सीजन प्लांट की जो न्यू आईटीआई जॉब वैकेंसी आई थी उसके बारे में ऑफिशियल लेटर दिखाया था आपको, जो कि एमएसडीई मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और इंडियन गवर्नमेंट की सहमति के बाद न्यू 500 ऑक्सीजन प्लांट में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए अर्जेंट बेसिस पर आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने उस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे मुझसे कमेंट सेक्शन में उस वैकेंसी को लेकर के, जैसे एलिजिबिलिटी क्या है, फीस कितना है, सैलरी क्या रहेगा, सिलेक्शन किस बेसिस पे, किस आधार पर किया जाएगा, ट्रेड कौन सा अप्लाई कर सकता है, कौन सा ट्रेड भर सकता है, फॉर्म का लिंक क्यों अब नहीं खुल रहा है, लास्ट डेट क्या है, इत्यादि। तो अपने तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा उन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। फिर भी यदि आपके मन में और भी कुछ सवाल रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, देखिएगा, आपके सभी डाउट्स जो होंगे जितना भी, मेरे ख्याल से लगभग सभी क्लियर हो जाएंगे। गाइज, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं हम लोग योग्यता की। तो योग्यता इसमें जो मांगा गया था, आईटीआई पास आउट मांगा गया था। साथ ही साथ 2018 सेशन और 2019 सेशन के बच्चे भी इसको अप्लाई कर सकते थे। देखिए, फॉर्म दो तरीके से लिया जा रहा था। एक ऑनलाइन, जो कि गूगल फॉर्म के रूप में था, आपको उसको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना था, ऑनलाइन भरना था। और दूसरा जो था वो ऑफलाइन मोड भी था, आपको अपने प्रिंसिपल या डायरेक्टर से जो है आपको बात करके अपना जो है नाम देना था, और वो लोग जो है आपके डाटा को जो है आगे फॉरवर्ड करते। तो गाइज, आप लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था कि 2018 में मेरा अभी सेशन है, 2019 में सेशन है, मेरा तो अभी एग्जाम नहीं हुआ, कंप्लीट सर्टिफिकेट नहीं आया, तो मैं कैसे अप्लाई करता। तो इसके लिए आपको जो अपने प्रिंसिपल से मिलना था, और वो जो है डाटा आपका डीजीटी तक पहुंचाते हैं। कुछ बच्चों ने ये भी पूछा था कि फ़ीस सर इसका क्या था, मतलब कितना लग रहा था फॉर्म भरने का। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ भी फ़ीस नहीं था, आपको सिर्फ डाटा सौंपना था, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि सैलरी क्या रहेगी इसमें। तो गाइज, ये एक परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक अनुबंध के आधार पर जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है। इस वजह से आपका सैलरी जो है वो गवर्नमेंट में जो टेक्नीशियन का जो होता है उतना तो आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा। फिर भी जो मिनिमम वेजेस होते हैं जो दिए जाते हैं उतना तो ज़रूर ही रहेगा, और साथ ही साथ कुछ इंसेंटिव्स भी आपको मिल सकते हैं, जैसे ओवर टाइम, इन सब का मिल सकता है आपको। बात करते हैं वैकेंसी की। तो टोटल वैकेंसी जो थी वो 2000 से लेकर के 2500 वैकेंसी टोटल थी। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि टोटल 500 ऑक्सीजन प्लांट्स का सेटअप किया जाना है, जिसमें से कि हर एक प्लांट में जो है 4 से 5 ऑपरेटर एंड मेंटेनर रहेंगे। तो मान लीजिए कि चार, एक प्लांट में 4 है और उसको आप 5 से गुना करते हैं, 500 से गुना करते हैं, तो कितना हो गया, 2000 हो गया। और 5 मान लिया जाए किसी प्लांट में 5 नियुक्त किए गए हैं, टोटल 500 प्लांट है, तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, 2500 हो जाएगा। तो ये टोटल कहा गया था कि 2000 से लेकर के 2500 जो है आपका टोटल वैकेंसी है। गाइस, बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो ये एक इंडियन गवर्नमेंट की पहल है, मतलब ये सेंट्रलाइज्ड हुआ है, इस वजह से आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपका जॉब लोकेशन हो सकता है, क्योंकि 500 जो प्लांट है वो पूरे इंडिया में सेटअप किए जाने हैं। तो बात कर लेते हैं ट्रेड की। पर बहुत सारा क्वेश्चन आया है कि सर कौन से ट्रेड के इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या इलेक्ट्रीशियन या अदर ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर था कि आप जो फीटर किए हुए हैं, जो लड़के सिर्फ फीटर किए हैं, वही सिर्फ इसको अप्लाई कर सकते थे। अपार्ट फ्रॉम फीटर, अदर ट्रेड जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन है कोई, या वेल्डर है, या फिर डीजल मैकेनिक है, तो ये सब लड़के अप्लाई नहीं कर सकते थे इस जॉब को। गाइज, एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या इन फ्यूचर लाइक इलेक्ट्रीशियन हो, वेल्डर हो, इन सब का वैकेंसी आ सकता है क्या इन प्लांट्स में। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है यस, कि मे बी आ सकता है। इसलिए क्योंकि देखिए, ऑक्सीजन प्लांट में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो है आपका फीटर का ही विद्यार्थी या फिर कैंडिडेट्स हों, क्योंकि अभी इंस्टॉलेशन का काम होगा जिसमें कि फिटिंग वगैरह करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें फिटर के लड़कों को लिया जा रहा है। लेकिन इन फ्यूचर जब प्लांट जब रन करने लगेगा तो उस टाइम में हो सकता है इलेक्ट्रीशियन के बच्चे को भी बुलाया जाए, या फिर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो होते हैं उन बच्चों को भी बुलाया जा सकता है, वहाँ भी उनके लिए भी पोस्ट निकाला जा सकता है। पर अभी सिर्फ और सिर्फ फिटर के लिए ही था। अभी की सिलेक्शन जो है किस आधार पर किया जाएगा। गाइस, आपको पता ही है अभी इतना कोरोना का जो टाइम चल रहा है, इसमें कोई भी ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना पॉसिबल है नहीं। इस वजह से जो 100% चांस कहिए एक तरह से, जो जिस आधार पर सिलेक्शन होगा उसमें मेरिट बेसिस पे ही लिया जाएगा, मतलब आपका परसेंटेज ऑफ बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि मे बी जो है इंटरव्यू यदि लिया जाए तो आपका वीडियो कॉल के जरिए इंटरव्यू लिया जा सकता है, ठीक है। और उसकी भी मतलब की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन जहाँ तक मतलब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो मेरिट के आधार पर 100% पॉसिबिलिटी है इसका सिलेक्शन का।
बहुत से बच्चे ने कमेंट बॉक्स में ये पूछा है कि सर वो जो लिंक आपने डाला है फॉर्म वाला वो खुल क्यों नहीं रहा है। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए क्या है कि जो फॉर्म का जो डेट था ना, वो लास्ट डेट 12 मई तक ही था। इस वजह से जो है अब वो फॉर्म जो है नहीं खुल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये आएगा, आप जब क्लिक कीजिएगा तो ये चीज़ आएगा सामने कि लिंक जो है एक्सपायर हो चुका है। और गाइस, चूँकि ये अर्जेंट बेसिस पे निकाला गया था, इसलिए इसका जो समय जो टाइम जो दिया गया था मात्र 9 तारीख से लेकर के 12 तक दिया गया था, मतलब 4 दिन का मात्र मोहलत था। अब गाइस, कुछ बच्चों ने ये पूछा था कि सर मैं झारखंड से हूँ, सर मैं उड़ीसा से हूँ, तो क्या मैं अदर स्टेट से हूँ तो अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए, चूँकि मैंने जो जो नोटिफिकेशन पढ़ा था वो बिहार गवर्नमेंट का था, बिहार गवर्नमेंट ने उसे जारी किया था। तो देखिए, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निकाला गया था। तो आप जिस भी स्टेट से थे, आप अपने प्रिंसिपल से ये बात करते, अपने ITI प्रिंसिपल से बात करते, तो आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाता और आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। गाइज़, आपके सभी सवालों का आंसर आपको मिल गया होगा। फिर भी यदि कुछ रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और फिलहाल के लिए तो यही इन्फॉर्मेशन है, और इन फ्यूचर जो है कुछ भी यदि इन्फॉर्मेशन यदि आता है, मुझे मिलता है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। और ज्वाइनिंग कब होगी, फिर डेट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, ये सब चीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें। थैंक यू।